हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सीरीज स्टार्ट हो गई और आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आज हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है और आज एक कहानी के रूप में सुनेंगे और एक कहानी के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है वो याद करना है। बाकी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर ना निकलिए। आज कोरोना की महामारी चल रही है और ये इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत ही लोग, इम्पोर्टेंट लोग जो हमारे अपने थे, जो हमें छोड़कर चले गए, इस कोरोना बीमारी का शिकार हो गए। हम नहीं चाहते कि हमारे अपने और जाए, इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत ही ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना, नहीं तो घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। संविधान सभा इस एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। संविधान के स्रोत, ठीक है ना, देसी विदेशी, बिल्कुल ट्रिक के साथ में भी पढ़ेंगे। एक संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पैटर्न नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, ये भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है। इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको बताऊंगा, एक कहानी के रूप में आपका याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे हम संविधान सभा के विकास का इतिहास और प्रमुख समितियों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के साथ ही मैं आपसे ये बोलूँगा, एक कहानी टाइप की सुनना है आपको और कहानी में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। संविधान के स्रोत। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। तो विदेशों से भी हमने स्रोत लिए, उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है लेकिन अभी डाला नहीं है। इसके बाद में मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ कि विदेशों से कौन कौन से लिए हैं, ठीक है ना। तो देशी स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं और विदेशी स्रोत के बारे में। विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा अधिनियम प्रभावी हुआ है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से लिए गए। किस में से? भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये तो देशी स्रोत था। अब विदेशी स्रोत बात कर लें। अमेरिका से लिए गए, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान। ये क्या चीज़ें हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ऐसे आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका पूरा वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। आज भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानकारी हम आपको बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक कहानी की तरफ इसको सुनना और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, मेरे इस वीडियो में से क्वेश्चन 100% आने वाला है। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वे बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान लिखित और अलिखित, दो तरीके के संविधान होते हैं, एक तो लिखित होता है और एक अलिखित। अब बात कर लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम और इसके बाद में 1946 का कैबिनेट मिशन। तो ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो 1935 भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं कि ज़्यादातर संविधान का कहाँ से लिया गया है, 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या था?
तो 1757 हम बात करते हैं 1757 की प्लासी लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को आपके अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किया जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बना। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1757 का प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ लिया गया है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। तो सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर फैक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, जैसा कि आप डायग्राम में दिखाई आपको दे रहा है। और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है, जिसको हम बोलते हैं RBI, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है। RBI की स्थापना इसी अधिनियम के थ्रू की गई है। ठीक है। आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का। उसमें हमने बात कर ली थी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम में हमने क्या बात की कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें क्या की स्थापना की गई। अब आपका आ गया 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन भारत आ गया। जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा का गठन किया गया है। कैबिनेट मिशन के थ्रू संविधान सभा का गठन किया गया। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 389 थी। कुल अगर पूछ लिया जाए तो 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत क्या होते हैं? और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नर। अब 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि जो भारत के जो प्रांत थे जो अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, वो उनको ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं। 93 देसी रियासत, राजा रजवाड़ा जो थे जो किसी के अधीन नहीं थे, तो वो भाग ले रहे थे संविधान सभा में। 93 देसी रियासत थे। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1946 कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ था तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो कितनी संख्या थी मेरे प्यारे स्टूडेंट? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासत के और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के। क्लियर हो गया। तो ये कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य थे, 292 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देसी रियासत के और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। अब ये तो वो है जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ। अब पाकिस्तान अलग होने के बाद में एक बार और सभा बुलाई जाएगी, तभी सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, 389। अब संविधान सभा का गठन हुआ, बैठक बुलाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे की ऐसा पूछ लिया गया है। तो देखना, पहली बैठक जो बुलाई थी संविधान सभा के लिए 9 दिसंबर 1946 को। 9 के बाद में फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 9 के बाद में फिर 11 और 11 के बाद में फिर 13। तो ये ध्यान रखना है, ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 1946 में दूसरी बैठक हुई। फिर तीसरी बैठक जो हुई 13 दिसंबर 1946 को।
1946। अब इन बैठकों में क्या क्या हुआ, कौन कौन इसके अध्यक्ष, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 9 दिसंबर तो 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि मुस्लिम लीग ने किस बैठक का बहिष्कार किया, तो 9 दिसंबर 1946, क्योंकि वो ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और इसमें जो थे ना सभी लोग हिंदू थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्होंने बहिष्कार किया तो 2 दिन बाद फिर बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इम्पोर्टेंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब आपकी तीसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई क्या हो गई, शुरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान सभा की क्या हो गई, कार्रवाई शुरू हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। तो एग्जाम की दृष्टि से ये वाला भी टॉपिक आपका, अरे हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेके आया हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ जो थी, जैसे प्रस्ताव पारित हो गया तो कई सारी समितियाँ बनी। संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको कैसे याद करना है, संचालन समिति, संचालन कौन कर रहे थे, कौन राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप किसने तैयार किया था, आपको पता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा आप और पूरा का पूरा जो कानून मंत्री थे, जो प्रारूप इन्होंने प्रस्ताव किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय समिति, सभी प्रांतों को मिलाने का काम किसने किया था, आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति, उस टाइम संघ मतलब क्या होता है, केंद्र, और केंद्र में पीएम होता है। उस टाइम पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रीय ध्वज समिति के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपका क्वेश्चन, अरे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा। 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई है कि भारत का बंटवारा होगा। 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान। तो भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया और 15 अगस्त 1947 भारत बन गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। अब सदस्यों की कुल संख्या, एक तो सदस्यों की कैबिनेट मिशन 1946 आया था, 389 थी उस टाइम, 300 कितनी थी, 89। और अब आपसे पूछ रहा है जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अब सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देसी रियासतों के सदस्य थे। सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 299, 299। ये ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन वाले सदस्य अलग थे, पाकिस्तान अलग हो गया तो कम हो गई, घटकर पाकिस्तान में चले गए। तो अब जो पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तब सदस्यों की कुल संख्या थी 229 प्रांतीय सदस्य की और 70 कितनी थी, देसी रियासत, कुल मिला के 299। समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
दुनिया भर में संविधान को बारीक से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी तरीके से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल समय कितना लगा? तो बनकर तैयार हो गया तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन बहस हुई। ठीक है ना। संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर खर्च कितना हुआ? तो लगभग इन्होंने बोला है तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए, ऐसा इनका मानना था। लगभग में हम बोल सकते हैं। जब संविधान बना कब कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान आपका बना 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और आज वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 से अधिक। अधिक क्यों बोल रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? जैसे 335A, 41A, 51A, इन सबको जोड़ा जाए तो 400 से ऊपर निकला जाता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा 395 से अधिक, ठीक है ना। और 12 अनुसूचियाँ, समझ में आया वर्तमान में। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य जो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों डेट आपको याद, तीनों डेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल इम्पोर्टेंट है 1947 का। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। रक्षा मंत्री, एसएससी में पूछा गया था, हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। तो ध्यान रखना, जिसमें बल है वही रक्षा कर पाता है, हर कोई तो रक्षा नहीं करेगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ये हमारी कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। वित्त मंत्री कौन थे? आर के
षणमुखम शेट्टी, ये आपके वित्त मंत्री थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आज का जो वीडियो है, रेगुलर जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना एक रजिस्टर लीजिए, नोट्स बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वाला रजिस्टर अलग बनाइए, और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो हमारा इसी रजिस्टर में से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्कस में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगी लिंक टेलीग्राम की, और उसमें आपको पूरा का पूरा पीडीएफ सहित उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी हम आपको मैथ के टॉपिक भी पढ़ाने वाले हैं। कुछ ही दिनों की बात है, हम मैथ भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, ठीक है ना। और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपना परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो, इसलिए बिना काम से घर से बाहर मत निकलिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।